चलिए ठीक है, सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़े थे क्या जी, समबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना। और आज हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या जी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सभी विद्यार्थियों लोग आएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। लगाइए, लगा लिए हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सुनिएगा, जैसा कि कल आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या था जी, सभी भुजाएं बराबर है कि नहीं। लेकिन समद्विबाहु नाम से पता चल रहा है, सम समान है जेकर दो भुजा, वही क्या है, समद्विबाहु। समान है जिसकी दो भुजाएं, वही क्या है, समद्विबाहु है। ठीक है, देखिएगा फिगर। ये क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए नाम दो पहले, ए बी और सी। ए बी और सी। यहां देखिएगा, ए दोनों क्या इक्वल है, बोलो हाँ या ना। और ए क्या अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं होगा। यानी किसको मानते, यहां से यहां तक क्या मानते, ए मानते हैं। और इसको यहां से यहां तक क्या मानते हैं, ए मानते हैं। कोई दिक्कत, लेकिन इसको क्या मानना पड़ेगा, हमको बी मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो लिखिएगा, जिस त्रिभुज का कर दो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा कौन कौन दो भुजा बराबर जी, तो ए बी बराबर क्या जी, ए बी बराबर क्या, ए सी, और नॉट इक्वल क्या जी, बी सी। यानी कि इसमें मात्र दो ही भुजा क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत, मात्र इसमें क्या जी, दो ही भुजा क्या होगा आपका, बराबर होगा। ठीक ना। अब सुनिएगा, लिख लिए, सुनिएगा। अगर हम बोलेंगे गुरुजी इसका पता परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप सुनिएगा। तो अगर हम बोलेंगे कि बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। सुनो, तो आपको हम बताए थे परिमाप निकालने के लिए। जैसे मान लो ना कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ए स्थान पर खड़ा है, ए से कहाँ आया, बी पर, क्या मिला हमको, ए। क्या मिला, ए। ठीक है ना। और फिर बी से कहाँ गया, सी पर, क्या मिला, बी। क्या मिला, बी। और फिर सी से वापस ए पर आया, क्या मिला, ए। तो बोलो के गो ए, दूगो, तो 2a और प्लस का b, ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है, तो 2a प्लस का b, 2a प्लस का b, ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। कोई दिक्कत, लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट इसका आप क्षेत्रफल रखेगा 1/2, क्या जी, 1/2 गुना b का मतलब क्या जी, कोई आधार, और गुना √a² माइनस b² और बटे का 4। ये क्या होता है, इसका एरिया, किसका, तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। कोई दिक्कत, इसको आप लिखेंगे। ठीक है। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, क्या जी, ऊंचाई की बात करें,
ऊंचाई यानी कि एच की बात करें, सुनो तो ऊंचाई क्या था जी, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे का 4, ये क्या होता है इसका एरिया, सॉरी एरिया बोल रहे हैं जी, क्या होता है ऊंचाई या शीर्ष लंब, ऊंचाई या शीर्ष लंब लिखेंगे। ऐसे ही करेंगे। सुनिएगा आगे लगाएंगे हेडिंग सम बाहु हो गया, ठीक है सुनिएगा मैया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और एक बचा क्या आपका विषम बाहु त्रिभुज, क्या बच गया विषम बाहु त्रिभुज। तो सभी विद्यार्थी को लोग लगाएंगे हेडिंग विषम बाहु त्रिभुज, लगाइए विषम बाहु त्रिभुज लगाइए तो जल्दी लगाएंगे हेडिंग विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज। अब सुनना, हम आपको बताए थे समबाहु में तीनों भुजा बराबर, बोलो हाँ या ना, समबाहु में तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर, लेकिन विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं। क्या विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती है क्या जी, उसे क्या विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका थोड़ा फिगर बनाना बहुत मुश्किल होता है जी, लेकिन तब वो कोशिश करते हैं, कोई बन गया। आप बोले गुरुजी ये दोनों इक्वल है, उससे टेंशन नहीं लेना, अनइक्वल कर देंगे हम, ठीक है। देखो नाम दो ए बी और सी, यहां लिख देंगे कि ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी, यानी कि ये दर्शा दिया कि कोई भी भुजा क्या बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अब सुनना बाबू, ये बात नहीं करना, सुनना ई क्या है, ए है, तो जब ई ए है तो एक सामने वाला छोटका ए होगा, क्या होगा छोटका ए, कोई दिक्कत मैया नहीं ना। और सुनो इसी यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के मतलब विषमबाहु त्रिभुज से ही हीरोइन का जो बोलता है हीरो का सूत्र बताओ, नाम सुनेंगे हीरो का सूत्र, नाम सुना हीरोइंस फॉर्मूला, नहीं सुने हैं, सुने होंगे जरूर, आप क्लास 9 में पढ़ना है हीरोइंस फॉर्मूला, लेकिन आप लोग कभी के प्रश्न पूछेगा तो उस पर बता देंगे आपको, ठीक ना, हीरोइंस फॉर्मूला पर कोई दिक्कत नहीं। तो ए बड़ा ए तो एक सामने वाला छोटका ए बड़का भी तो एक सामने वाला छोटका भी, कोई दिक्कत, और ई सी तो एक सामने वाला ई वाला सी, कोई दिक्कत। अब सुनना मैया, अगर हम विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, क्या जी परिमाप की बात करें, सुनो विषम बाहु, अच्छा बहु हो गया थीन, ओ बहु ना थीन विषम बाहु होती, ठीक है ना। तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ए पर खड़ा है, कहाँ आया बी पर, क्या मिला सी, फिर बी से कहाँ गया सी पर, क्या मिला ए, और फिर ए से कहाँ गया, सॉरी सी से कहाँ गया बी पर, सॉरी ए पर, क्या मिला बी, कोई दिक्कत। ए से बी पर सी, बी से सी पर ए, और सी से ए पर बी। अब क्या इसको हम ए प्लस बी प्लस सी ना लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, बोलिए लिखाएगा नहीं लिखाएगा मैया, लिखाएगा ना। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, कोई दिक्कत। अब सुनना थोड़ा सा, अगर हम इसका अर्ध परिमाप की बात करें, क्या जी, जैसे मान लो अगर हम हीरोइंस फॉर्मूला की बात करें, सुनना मेरी बातों गौर से, सबसे पहले लिखो हीरो का सूत्र, क्या जी हीरो का सूत्र, सुनो तो हीरो का सूत्र की बात करें तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी, ये क्या होता है हीरोइंस फॉर्मूला, क्या होता है हीरोइंस फॉर्मूला, यानी कि हीरो का सूत्र, क्या होता है हीरो का सूत्र। अगर आप पूछेगा गुरुजी एस क्या है, एस क्या है, एस क्या है जी, एस क्या है, ठीक है ना। सुनो तो एस क्या है, एस है आपका अर्ध परिमाप, क्या है अर्ध परिमाप, एस क्या आपका है जी अर्ध परिमाप। तो गुरुजी अर्ध परिमाप क्या होता है, यानी कि एस बराबर, सुनो यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2,
a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी कि सबसे पहले परिमाप आपको पता था a प्लस बी प्लस सी होता है ना। परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। अगर हम अर्ध परिमाप हमको निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर पूछेगा ना कि विषमबाहु त्रिभुज है, भुजा दे रखेगा, पूछेगा कि बताओ उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो आप हीरोइन का सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा, हीरो के सूत्र का आप इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? एस। क्या निकालना होगा? एस। क्या निकालना होगा? एस। देखो तब ना उठाएंगे यहाँ एस माइनस का ए, है ना, एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी, है कि नहीं है? तभी ना बैठा पाएंगे उस पर हम जी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एस। क्या निकालना पड़ेगा? एस। तो एस का बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आपको ए दे रखेगा, बी दिया रहेगा और सी दिया रहेगा और बटे 2 आपको भाग करके आपका निकालना है एस। एस निकल जाएगा तो आप क्या हीरो का सूत्र लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? खत्म। थोड़ा सा कल क्लास और बच गया है, मात्र 20 मिनट का क्लास चलेगा और क्या पढ़ाएंगे उसमें हम? चतुर्भुज। क्या पढ़ाएंगे? चतुर्भुज। जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे और इसके बाद पूरा जितना भी थ्योरी था ऑल टू ऑल थ्योरी क्या हो जाएगा? खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। इसके बाद हम क्या चलेंगे ना जी? प्रश्नावली है उस पर हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे इसको।